देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन परिचय अर्थात लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए, लेखक का जो जीवन परिचय है वह हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क का आता है। 3 मार्क का जीवन परिचय होता है और 2 मार्क जो होता है वह उनकी कृतियाँ या रचनाओं के लिए होता है। तो बात करते हैं हम कि क्लास 10th में हमें किसका किसका जीवन परिचय याद करना है। तो पहले तो हो गए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। देखिए, ठीक इसी प्रकार हमें कवियों में भी केवल 2 ही लोगों को याद करना है। एक तो हो गए हमारे तुलसीदास और दूसरे हो गए सूरदास। 2 लोगों को बस याद कीजिए। आप लोगों को एक कन्फर्म है कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए, बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में हमें जीवन परिचय में मुख्य रूप से याद क्या करना होता है? उनकी जन्म तिथि, उनके पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा, अगर माँ है तो उनका भी नाम याद कर लीजिए। उनकी शादी हुई है तो कर दीजिए। उनके संतानों अर्थात पुत्र पुत्रियों का नाम, उन्होंने कौन कौन सी रचना की है, उन्हें किस किस भाषा का ज्ञान है और उनकी मृत्यु कब हुई और वह किस युग के कवि रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी कवि या लेखक के लिए आप शॉर्ट में उन्हें याद कर सकते हैं और कहानी के रूप में उसे विस्तारित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ वह 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली था। उनकी जो शिक्षा थी वह हाई स्कूल मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल से हुई थी। उसके अलावा उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी की लेकिन वह एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई इलाहाबाद से हुई थी। उनको भाषा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। उनकी जो रचनाएँ थी उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी में भी किया है। उनकी जो रचनाएँ हैं उनमें से हैं चिंतामणि, सूरदास। उनकी मृत्यु जो है वह 1941 में हुई। यह तो हुआ हमारा शॉर्ट फॉर्म और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद से इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार रूप से लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इन्हें किस प्रकार से लिखा जाए। देखिए, लेखक कवि हैं लोग तो केवल जैसा कि हमने कहा कि 2 लोगों को याद कीजिए। इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक परिचय में और फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक उसी प्रकार कवियों में आपको सूरदास और तुलसीदास जी को याद करना है। 2 लोगों को याद कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क के हैं। तो ऐसा नहीं आपको बहुत लोगों को याद कीजिए, केवल 2-2 लोगों को याद कीजिए। कन्फर्म है कि एक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की। तो देखिए, जैसा कि हमने शॉर्ट फॉर्म में उन्हें पढ़ लिया, अब विस्तार रूप से हम पढ़ते हैं। मेन टॉपिक वही है, आप उतना याद कर लीजिए, आप उसे विस्तारित लिख दीजिए। ठीक है, अब विस्तार में हमें कैसे लिखना है हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई थी। इन्होंने 10वीं परीक्षा मिशन में की थी या हुई थी। इन्होंने FA की इंटरमीडिएट इलाहाबाद से की थी लेकिन परीक्षा से पहले ही पढ़ाई छूट गई, जिसके कारण इन्हें मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ की। इस कार्य में मन ना लगने के कारण इन्होंने मिर्ज़ापुर के कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक बने। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी कविता से प्रभावित होकर श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा में सहयोग के लिए बुलाया और इन्हें सम्मानित किया। श्याम सुंदर दास जी हिंदी शब्द के सागर के संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी काशी नागरी प्रचारणी के संपादक थे, अर्थात दोनों लोग सहयोगक थे। दोनों लोगों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारणी का संपादक किया। इसके बाद 19 वर्ष के आयु में इनकी नियुक्ति काशी विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हुई। श्याम सुंदर दास जी के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई। यह तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब उनकी हम रचनाओं और कृतियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किन किन कहानियों, किन किन रचनाओं का उल्लेख किया है। ये कौन कौन सी रचनाएं, कविता, कहानी उन्होंने लिखा है। तो बात करते हैं हम उनकी रचनाओं की।
तो रचनाओं में सबसे पहले हम लिखेंगे कि शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। उनका जो निबंध है वह चिंतामणि विचार वीथी है। उनकी आलोचनाएं जो है वह रसमीमांस, सूरदास और त्रिवेणी है। इतिहास, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। संपादक, उन्होंने तुलसीगढ़ ग्रंथावली लिखा, जायसी लिखा और भ्रमर गीत सार लिखा। देखिए, जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनाएं जो होती हैं वह 2 मार्क पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करें कि उनका जीवन परिचय क्या है, और रचनाएं तो बिल्कुल ही ना छोड़ें। ठीक है, तो यह हो गया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वह शुक्ल युग के कवि थे, या उन्हें शुक्ल युग के कवि कहा जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म परिचय।